हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय केजरीवाल। वेलकम बैक टू रैंकर्स एवेन्यू। काफ़ी लोग अब तो मुझे जानते होंगे, बट स्टिल जो पहली बार देख रहे हैं वीडियोस उनको बता दूं कि मैं जो है आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लाइक हम आज जो है बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे 11th 12th में जेई के समय में कौन कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग रहा करता था और लाइक वो कैसे हुआ, मैंने उसको कैसे क्लियर वगैरह किया। और उसके अलावा एक और बहुत बढ़िया सी चीज़ है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग जो हमारे चैनल पे जो आप वीडियोस वगैरह हमारी देखते हैं, ठीक है, आपको उससे काफ़ी मदद मिलती है वीडियोस वगैरह से। तो लाइक उसी में हम आपके लिए एक और फ़ायदा आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं आपको जो है शेयर करके बताता हूँ कि एक मिनट बस है ना। तो आप लोगों को अभी आई होप स्लाइड्स दिख रही हैं। लाइक आप लोगों को पता होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइक उसमें जो क्या क्या फीचर्स रहते हैं, आप लोग अपने घर से जो है लाइव सीख सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे होते हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। और लाइक बैच वाइज होते हैं कोर्सेज, मेंटरशिप होती है, गाइडेंस होता है, लाइव टेस्ट चलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा का पूरा मिल जाता है। तो ये तो है जो अनअकैडमी का जो लाइक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें फीचर्स ये सारे होते हैं। और अगर आपको लाइक एक्स्ट्रा और भी चाहिए, लाइक पर्सनल कोच या फिर स्टडी प्लानर या फिर मतलब एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और कैसे लेते हैं ये सब, इस वीडियो को पॉज करो, इस ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, स्लाइड को आप पढ़ सकते हो, आप ये स्टेप्स फॉलो करो, मस्त आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये तो आप लोगों को ही पता था। इसमें फ़ायदा क्या है नया, तो इसमें फ़ायदा ये है जो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि लाइक ये सारे जो हैं प्लान्स होते हैं, आप इन सब प्लान्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, डी के आई टी वी, धनंजय केजरीवाल आई टी वी, ये एक प्रोमो कोड है। आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करें, आप लोगों को 10% ऑफ मिले, ठीक है। तो लाइक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये स्कीम जो है आप लाइक चिल्ला चिल्ला के सबको बता सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ही इसमें ये बात नहीं है कि दूसरों को मत बताओ। तो जो व्यूअर्स हमारे दिखते हैं रेगुलरली वीडियोस, उनके लिए ये एक बहुत अच्छे से हम लेके आए हैं कि आप तो अनअकैडमी की तरफ सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन पे। तो ले सकते हैं। तो अच्छी बात हो गई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब जो है हम शुरू करते हैं। लाइक जो वीडियो कंटेंट है आज का, और लाइक शुरू करें उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह करना, और अपने दोस्तों को भी बता दो, शेयर वगैरह कर दो। अगर किसी के बैकलॉग वगैरह चल रहे हैं तो बताओ कैसे वगैरह कैसे कर सकते हो उसको क्लियर। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ हुई थी मेरे साथ में। लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैकलॉग चले ही जा रहा है। मेरे जो 11th से 12th में पूरे में लाइक काफ़ी सारे सब्जेक्ट में लाइक कुछ में बैकलॉग आया, कुछ में गया, और लाइक चेंज भी हो गए सब्जेक्ट। तो जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब नया नया शुरू हुआ था तब तो ज़्यादा बैकलॉग होता नहीं है। अगर तब भी बैकलॉग आ रहा है ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इनिशियली बैकलॉग नहीं रहता, ठीक है। 1 2 महीने कितने ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते, कम होमवर्क भी मिलता है। फिर जब है लाइक अचानक से जो है शुरू होती है चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट एक साथ आने लग जाता है। मैं अगर बोलूँ तो मेरे साथ में लाइक 11th का जो मिड था, उसमें केमिस्ट्री मेरा जो था वो बराबर चल रहा था सिर्फ। क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लेते थे। उसके अलावा जो मेरा बैकलॉग मेनली चल रहा था वो मैथ्स और फिजिक्स में चल रहा था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था एक्चुअली ना कि मुझे खुद को नहीं पता था कितना टाइम देना होता है। मैं जितना एक्सपेक्टेड टाइम होता था, जितना रिक्वायर्ड टाइम होता था, उससे कम टाइम देता था। तो आज भी मेरी काफ़ी सारी डीबीपीज़ ऐसी हैं जो अनटच्ड पड़ी हैं, ठीक है। आई होप मेरे सर ना देख रहे हो तो डांटेंगे मुझे। तो काफ़ी सारी डीबीपीज़ ऐसी हैं जो अनटच पड़ी है, क्लास में डिस्कशन होता था, मैं बस बैठ जाता था क्योंकि मैंने किया नहीं होता था वो। और लाइक वो डीबीपीज़ लाइक मैं लास्ट तक भी नहीं कर पाया। उसके अलावा शीट्स वगैरह भी जो मैं बताता हूँ, मैंने बाद में कवर कर ली थी। जो मैथ्स फिजिक्स है उन दोनों में मेरा ठीक ठाक बैकलॉग चल रहा था। फिजिक्स में वो बैकलॉग नहीं चल रहा था जो कोचिंग का मटेरियल होता है। फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो सर करवा रहे थे, जैसे कि एच सी वर्मा बहुत फेमस बुक है, एच सी वर्मा मेरा लाइक काम कर ही नहीं पाया था क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मुझे वो बोर्ड मारने लग जाता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं करता था, करने बैठता था, सेम बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं देखते ऐसे छोड़ देता था, क्या इतने सारे क्वेश्चन है, क्या करें इसको। तो मेरा वो फिजिक्स का वो पार्ट जो एक्स्ट्रा बुक वाला पार्ट था वो। और मैथ्स में तो जो मैंने बताया कि 11th के जब लास्ट में होता है जो पार्ट, मिड मिड लास्ट में, वो जो कोनिक वाला पार्ट होता है, कॉर्डियल ज्योमेट्री वाला, उसमें तो मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक अथाह बचा हुआ था। मेरी पूरी सर्कल की शीट बची हुई थी, कोनिक की शीट बची हुई थी, मैंने करी ही नहीं थी। मुझे क्योंकि ये दिक्कत ही आ रही थी कि हो ही नहीं रही थी, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे। फिर मैंने ट्राई भी मारा, लाइक मैंने कोनिक की शीट लेके बैठा, अब लाइक 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 8 क्वेश्चन डाउट। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब बैकलॉग में बोलूँ तो क्लास क्लास ऐसे नहीं, बंक बंक नहीं मारी कभी, क्लास क्लास सारी अटेंड कर रहा था, बट स्टिल बैकलॉग ठीक ठाक चल रहा था। तो और केमिस्ट्री में सब बराबर चल रहा था, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था अभी शुरू। फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी ज़्यादा मेनली, तो वो हो जाता था मस्त आराम से कवर वगैरह।
फिर क्या हुआ, जो जो मैं बोलूँगा, मैंने काफ़ी बार वीडियो से मेंशन किया है कि जो 11th और 12th के बीच का जो 1 महीने का ब्रेक आता है, जो स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए मिलता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था। उसमें मैंने काफ़ी मस्ती भी करी, मैंने उसमें खूब सारी मूवीज़ देखी। पर स्टिल जो लास्ट के 10 दिन होते हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारा काम अपना कवर कर लिया था। जैसे कि जो मेरी ये शीट्स बची हुई थी मैथ्स की, जो सर्कल्स, कोनिक वगैरह की जो शीट है, वो शीट मैंने कवर कर ली थी, ठीक है? उसमें तो मेरा वो मैथ्स का जो बैकलॉग था, वो पार्ट क्लियर हो गया। फिजिक्स में शीट में ज़्यादा बचा नहीं था, पर कुछ कुछ बचा था, लाइक आई आई थिंक फ्लूइड एसएचएम बचा था। हुआ क्या था ना एक्चुअली, उसमें 11th के जो लास्ट नवंबर में कुछ फैमिली इमरजेंसी भी आ गई थी, तो मुझे जाना पड़ा था। उस समय एसएचएम जो था वो मेरा पूरा छूटा था। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो पार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में लास्ट में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, वो पार्ट पूरा छूटा था। और केमिस्ट्री में तो मैंने कवर कर लिया था, ठीक है? तो एसएचएम में मुझे बहुत लेट तक भी दिक्कत रही थी, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी। बट हाँ, जो 11th वाली छुट्टियाँ थी, इसमें मैंने काफ़ी कुछ किया। एसएचएम की शीट आई गेस कर ली थी। फ्लूइड के थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे थे, वो निपटा दिए थे। और सर्कल और कोनिक वगैरह किया ही था, जैसे मैंने बताया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब 12th आई, 12th में मैथ्स फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आती है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, जो नई नई मैथ्स फिजिक्स आ रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम उसको जितनी भी चीज़ें होती है उसको पूरा ऐसे डिवाइड कर करके एकदम पूरा ऐसे इंसाइड देखते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ों में, तो मज़ा आता है। और साथ में 9 10 11th के कंसेप्ट भी रहते हैं हमारे पास में। तो उन टूल्स को यूज़ करते हुए जो बढ़िया से इलेक्ट्रोस्टैट्स है, उसको इंटीग्रेशन वगैरह पूरा, और क्या हो रहा है एनर्जी क्यों किधर, मैथ्स में फंक्शंस है, सारे के सारे फंक्शंस, ग्राफ्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही थी इन शॉर्ट। तो मैथ्स में तो बैकलॉग नहीं हुआ, 12th में कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट आगे चलता रहा, थोड़ा सा काम की सर ने क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन तो कर ही देते थे, पर उसका जो दूसरी एक्सरसाइज में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, दूसरा लास्ट में देंगे लेक्चर चैप्टर खत्म होने के, वो भी निपटा देता था मैं। और फिजिक्स में भी शीट में कोई बैकलॉग नहीं चल रहा था, सर जो बुक्स वगैरह करवाया था वो भी सब बराबर चल रही थी। 12th में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो हुई थी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री 12th की क्योंकि पता है इनऑर्गेनिक आती है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं। और वो क्वेश्चन सिर्फ करने नहीं है, उसके लिए पहले थ्योरी पढ़नी है, याद करनी है, फिर वो क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आंसर देख लिया कि इस कंपाउंड का कलर क्या था, वो देख के आंसर कर लिया, फिर तो क्या मतलब किया ही आपने वो क्वेश्चन, वो तो पता ही ना, कोई भी देख के कर ही लेगा कलर। तो पहले थ्योरी याद करो, फिर इस थ्योरी के क्वेश्चंस करो। और क्वेश्चंस भी कम नहीं होते थे, खूब सारे क्वेश्चन होते थे, खूब सारे, जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है उसके क्वेश्चंस हो गए। और जो अपना ये मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तो जितनी भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थी ना, ऑर्गेनिक मूवारेंस वगैरह, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो हाँ, मेरा ठीक ठाक जो है केमिस्ट्री में इस बार 12th में बीटी हो रहा था। लैब मैथ्स फिजिक्स एकदम बढ़िया से चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? तो 12th में जो है केमिस्ट्री में दिक्कत आई, तो वो क्या किया फिर मैंने। फिर क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया मैथ्स फिजिक्स थोड़ा बराबर चल रहा था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। तो 12th के एंड में आते आते जो है मैं काफ़ी सारा टाइम केमिस्ट्री को देने लग गया, ठीक है? तो केमिस्ट्री में जो है अभी मैथ्स फिजिक्स हो जा रहा है, तो टाइम बचता है ना काफ़ी सारा। तो वो टाइम जो है अब मैथ्स फिजिक्स को बढ़िया से दे रहे थे। जो मैथ्स फिजिक्स का टाइम है वो अब केमिस्ट्री को बढ़िया से दे रहे थे। तो केमिस्ट्री में भी धीरे 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 करके मैंने शीट सारी निपटाई। आज भी काफ़ी सारी मेरी ऐसी शीट है जिनके कुछ पेजेस ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश पड़े हैं, ठीक है? जो एक होता था हमारे शीट में, एक एपीएस भी होता था, एडिशनल प्रॉब्लम्स। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और कुछ मॉक पेपर भी होते थे। तो वो काफ़ी सारी शीट्स कैसे कैसे पढ़े, मैथ्स के कुछ डीबीपीस ऐसी कैसी पढ़ी है। एचसीएल में आप मानोगे नहीं, सब लोग बोलते हैं एचसीवी सॉल्व करनी चाहिए, मैं ही बोलता हूँ एचसीवी सॉल्व करनी चाहिए। बट मेरी मैकेनिक्स की एचसीवी जो है, काफ़ी सारा पार्ट एकदम साफ पड़ा है, उस पर एक पेंसिल का निशान भी नहीं है। करा ही नहीं वो चीज़, ठीक है? वो पर लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअली ना कहीं और रिपीट हो जाते हैं। मॉक एग्जाम्स में, या फिर जो क्वेश्चन कोचिंग में टेस्ट होते हैं, शीट्स होती है, उनमें आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन बहुत कम करे मेरे, तो ऐसे, ठीक है? तो हाँ, तो ये था मेरा जो बैकलॉग का, मैंने बताया कि इनिशियली मैथ्स फिजिक्स में होता था, केमिस्ट्री में ज़्यादा होता नहीं है, फिर केमिस्ट्री में था यार, मैथ्स फिजिक्स में मज़ा आने लग गया, उसमें ज़्यादा बैकलॉग था नहीं। तो मैंने आज आप लोगों को कह के बताया कि मेरे बैकलॉग किस-किस में थे, किस-किस में नहीं थे, और उनका रीज़न क्या था बैकलॉग होने का, और जो है बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सिंपल बात है, रीज़न यही होता है, कहीं न कहीं अपनी नालायकपना होता है। जैसे कि मैथ्स फिजिक्स में मैंने बताया कि मैथ्स में जो है मुझे समझ में आ नहीं रहा था, तो मैं किसी से बोल भी नहीं रहा था, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ नहीं रहा। फिर खुद से बाद में किया थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जाके आया। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस होमवर्क लेके बैठे हो। आप जाके बोलो, किसी से पूछो, टीचर से पूछो कि यार समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो वो समझाएँगे, फिर उसका कुछ करो। ये नहीं होता कि काम ही छोड़ दिया। और फिर कवर कैसे कर सकते हैं? कवर करने का देखो सिंपल है। हर हर हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो आप ये बहाना दे सकते हैं कि अभी तो वो पढ़ा रहे हैं, अभी बैकलॉग कवर करने गया तो फिर ये कब पढ़ूँगा? वो चीज़ बिल्कुल होती है। हमेशा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। बैकलॉग जो छोटे-छोटे पॉकेट्स मिलते हैं ना टाइम के, उनमें कवर करो। जैसे ये 1 महीने की छुट्टी आई, इसमें कवर कर लिया।
या फिर मैथ्स फिजिक्स जैसे मैंने पहले निपटा दी जल्दी जल्दी, और फिर केमिस्ट्री का काम कर लिया, तो खुद को ही टाइम बनाना पड़ेगा उन बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। तो आप बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को लाइक काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहते हैं बैकलॉग से रिलेटेड, तो आप लोगों को लाइक पूरी इंसाइट मिली होगी कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको ऐसे निवारण इसका कर सकते हैं। ठीक है, आपके किसी फ्रेंड वगैरह का बैकलॉग है उसको बताओ बढ़िया से, ठीक है, मदद करो, बेचारे को परेशान हो रहा होगा। और अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको पता है क्या कोड यूज़ करना है, क्या है DK IIT एनर्जी केजरीवाल IITB। ओके, सो इसको यूज़ करो बढ़िया से कोड, मस्त ऑफर पाओ, और देखते रहो हमारी वीडियो रैंकर रेवेन्यू पे। मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में वापस से। बाय एवरीवन।